हेलो एवरीवन। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में पॉलीइन के लिए लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए फिशर और कोहन ने रूल दिया, इसलिए अपन फिशर कोहन रूल का अध्ययन करेंगे। यह रूल पॉलीइन पर लागू होता है। किसके ऊपर लागू होता है? पॉलीइन, या कहूं पॉलीआइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, परंतु जो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। यह रूल तब अप्लाई होता है जब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो वो 4 से ज्यादा हो। उस मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए अपन फिशर कोहन रूल को फॉलो करते हैं। कोहन ने लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया, जिसे अपन निम्न प्रकार शो कर सकते हैं। लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 114 प्लस 5m। m है वो नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूटेड और रिंग रेजिड्यू ऑन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या कॉन्जुगेटेड डाइईन है, उसके ऊपर जितने भी रिंग रेजिड्यू के साथ साथ एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे उनकी संख्या है वो क्या है? m है। n है वो नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, अनकॉन्जुगेटेड नहीं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। r एंडो है, इसका मतलब एंडो साइक्लिक डबल बॉन्ड, वो भी कौन सा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड। जितने भी एंडो साइक्लिक डबल बॉन्ड जितने रिंग में प्रेजेंट है उन रिंग की संख्या है वो क्या है? r एंडो। और r एक्सो क्या है कि वे रिंग जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रखती हैं उनकी संख्या। केवल रिंग की संख्या लिखनी है जिसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो या एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो। फॉर्मूले की बात करें, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 114 प्लस 5m प्लस n, ब्रैकेट के अंदर है 48.0 माइनस 1.7 n माइनस 16.5 r एंडो माइनस 10 r एक्सो। यहां n आपको बता दिया नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, m है वो एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एज वेल एज रिंग रेजिड्यू, इन दोनों की टोटल संख्या है। r एंडो, एंडो जो डबल बॉन्ड है उन रिंग की संख्या, या जो रिंग एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रखती हैं उनकी संख्या। और r एक्सो है वो नंबर ऑफ रिंग विद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। ये अपना एक एग्जाम्पल है जिसमें ये अनकॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के बाद में सिंगल बॉन्ड और फिर भी सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन कौन से हैं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह कॉन्जुगेशन। इसी तरह ये जो डबल बॉन्ड है वो भी अनकॉन्जुगेटेड है। इसका मतलब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है वो कितने हैं? मैंने लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया? 11। m, इस जो लाइकोपिन है इसमें कोई रिंग नहीं है, इसलिए रिंग रेजिड्यू है नहीं, तो केवल कौन है? एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, जिसको मैंने रोमन लेटर में लिख रखा है
इस जो 1 वाला जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट हैं, जिसे रोमन में मैंने फर्स्ट और क्या दिखाया है सेकेंड। 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7 और ये रहा 8। इसका मतलब m इज इक्वल टू कितना रख दिया 8। साइक्लिक रिंग है नहीं तो इसलिए R एंडो R एक्सो कितना हो गया 0। इस चीज को अब अपन फॉर्मूले में रखते हैं और देखते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है। 114 m की वैल्यू अपन ने कितनी रख दी 8 प्लस 11 क्या है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड 48.0 माइनस 1.7 11 किसकी है नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड और एंडो और एक्सो कितनी थी 0 और 0। इसका मतलब n की वैल्यू है 11 जो क्या थे नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, m की वैल्यू है 8 जो थे एल्किल सब्स्टिट्यूट। ये 114 5 इंटू 8 कितना हो गया 40 प्लस ये 11 अपन 1.7 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18.7। इस 18.7 को 48 में से माइनस करेंगे तो 29.3। इसको अपन 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करने के बाद में 114 40 और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो टोटल वैल्यू आएगी वो 476.3 या कह दूं 476 नैनोमीटर प्राप्त होती है। ये जो भी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट हेक्सेन के अंदर है। लैम्डा मैक्सिमम जो ऑब्जर्व हुई अपन को लैम्डा मैक्सिमम है कैलकुलेट हुई वो तो कितनी थी 476 और जो ऑब्जर्व या प्रैक्टिकली जो प्राप्त हुई वो कितनी थी 474, जो कि दोनों लगभग बराबर है। इसी तरह साइलेंट मैक्सिमम का फॉर्मूला है 1.74 इंटू 10 की पावर 4 इंटू n। n क्या है नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो कितने थे 11। अपन सॉल्व करेंगे कितना आएगा 19.1 इंटू 10 की पावर 4। जो अपसाइलेंट मैक्सिमम ऑब्जर्व है वो कितनी थी 18.6 इंटू 10 की पावर 4 जो कि लगभग बराबर है। इसका मतलब फिशर और कोहन का जो रूल है वो कॉन्जुगेटेड पॉलीइन पर अप्लाई होता है। अगला एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, इसमें रिंग भी है, ये रही और ये रही। इस रिंग को मैं A कह दूं और इस रिंग को क्या कह दूं मैं B। सुनना, सबसे पहले n इज इक्वल टू कितने लिखे हैं 11 जो मैंने लिख रखे हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11। m इज इक्वल टू लिख रखे हैं मैंने 10। वो कौन से देखो, ये जो फर्स्ट है वो रिंग का पार्ट है इसलिए रिंग रेजिड्यू। सेकेंड वाला है वो एल्किल सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। थर्ड वाला रिंग रेजिड्यू। फोर्थ वाला एल्किल सब्स्टिट्यूट, 5 वाला एल्किल सब्स्टिट्यूट, 6 वाला एल्किल सब्स्टिट्यूट, 7 वाला एल्किल सब्स्टिट्यूट, 8 वाला रिंग रेजिड्यू, 9 वाला एल्किल सब्स्टिट्यूट और 10 वाला कौन सा है रिंग रेजिड्यू। इसका मतलब रिंग रेजिड्यू हैं वो कितने हैं, ये 1 ये 2, फिर अपन इधर चलें 3 और ये कितने हो गए 4। अब एल्किल सब्स्टिट्यूट हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 प्लस 4 कितने हो गए 10। आर एंडो, अब ध्यान से सुनना, ये रिंग है, इसकी रिंग के अंदर जो 11 नंबर का जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के अंदर है इसलिए एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ये जो 1 वाला डबल बॉन्ड है वो भी रिंग के अंदर है।
एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं वो 2 रिंग के अंदर हैं, इसलिए नंबर ऑफ रिंग हैं वो कितनी हो गई 2। एक्सोसाइक्लिक इनमें डबल बॉन्ड है नहीं, इसलिए आर एक्सो हैं वो कितने रख दिए 0। फॉर्मूला था अपना 114 प्लस 5 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 11 48.0 माइनस 1.7 एन की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 16.5 इंटू 2 आर एन 2 और आर एक्सो 0 है, इसलिए इस वैल्यू को जब भी अपन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा मैक्सिमम कैलकुलेट है वो 453.3 नैनोमीटर, या कह दूं 453.3 नैनोमीटर, जो कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू 452 या 452 नैनोमीटर के लगभग बराबर है। अब साइलेंट मैक्सिमम है वो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था उसके बराबर है, और इसकी ऑब्जेक्ट जो वैल्यू है वो 15.2 इंटू 10 की पावर 4 है। अब आप ये कह सकते हो साइलेंट मैक्सिमम इसकी बराबर क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ऊपर वाली में भी 11 थे और इसमें भी कितने हैं 11। इस वीडियो में आपको कहीं कोई भी समस्या है आप मुझसे कमेंट के तौर पे या व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।